बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत अच्छा और मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल स्टीम फ्राइड चिकन बनाना सिखाऊंगी, जो कि बिल्कुल वही टेस्ट होगा जो आप बाहर से रेस्टोरेंट वगैरह से खाते हैं। और इसका एक फ़ायदा ये होगा कि जो लोग चाहते हैं कि डाइटिंग के हवाले से कुछ सिखाया जाए, तो आप इसे रोस्ट मत करें, सिर्फ स्टीम करें और साथ ग्रीन चटनी बनाएं, तो ये आपका बड़ा ज़बरदस्त सा चटपटा सा स्टीम चिकन तैयार हो जाएगा। यानी इस तरह से ये आपका स्टीम फ्राइड चिकन नहीं बल्कि सिर्फ स्टीम चिकन हो जाएगा। तो ये बेहतरीन सा स्टीम फ्राइड चिकन बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1 किलो चिकन, जिस पर मैंने कट लगाए हुए हैं। और इसे आप चाहे बोनलेस चिकन में या पूरे साबुत चिकन के साथ या चिकन के पीसेस में बनाएं, रिजल्ट आपको 100% बहुत ही अच्छा मिलेगा। और इसके अलावा ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून भरकर, धनिया पाउडर 1 टीस्पून भरकर, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, सुर्ख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, अजवाइन 1/4 टीस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी 1/2 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून, जायफल जावित्री का पाउडर 1/4 टीस्पून, वाइट पेपर पाउडर 1/4 टीस्पून, जर्दा रंग या फूड कलर रेड फूड कलर 1/4 टीस्पून, और सिरका 1 टेबलस्पून, कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून भरकर, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून, हरी मिर्च का पेस्ट 1 टेबलस्पून, लीमू का रस 3 टेबलस्पून, और 1 अदद चिकन वेजिटेबल या बीफ क्यूब जो भी आपके पास अवेलेबल हो पीस कर रख लें। और अगर आप सिर्फ नमक का ही इस्तेमाल करना चाहते हैं, चिकन या वेजिटेबल क्यूब नहीं डालना चाहते, तो आप सिर्फ नमक ही डाल लीजिएगा। तो सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करने के लिए सब चीज़ों को आप एक ही बर्तन में डालें, अच्छी तरह से मिक्स करें और चिकन इसमें डालकर अच्छी तरह से मैरिनेट करके रख लें। और सिरका, पिसी हुई सब्ज मिर्चें, पिसा हुआ अदरक लहसुन, चिकन या वेजिटेबल क्यूब, लीमू का रस और कॉर्नफ्लोर डालकर अच्छी तरह से मिला लें। अच्छी तरह मिलाने के बाद इसमें चिकन डालकर अच्छी तरह से मैरिनेट कर लें। और अब आप इसे कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए रख दें, ताकि मसाला अंदर तक चला जाए। जितनी देर ज़्यादा आप इसको रेस्ट देंगे, उतना ही अच्छा स्टीम फ्राइड चिकन तैयार होगा। चिकन को रेस्ट देने के बाद इसे मैं पहले स्टीम में पकाऊंगी। और अगर आपके पास स्टीमर मौजूद नहीं है तो परेशान ना हो, आप सिंपल आम घर के देचके को इस्तेमाल करते हुए आसानी से स्टीमर बना सकते हैं। वो इस तरह से कि आप खुले मुंह के देचके में थोड़ा पानी डालें, इसमें कोई भी स्टील या लोहे का कोई बर्तन रखें और ऊपर जाली रखकर चिकन फैलाकर ढक दें। और फिर पहले तेज़ आंच पर तकरीबन 5 मिनट अच्छी तरह से स्टीम बनने दें, और फिर आंच हल्की करके 25 से 30 मिनट के लिए इसी तरह स्टीम में पका लें। तो ये बेहतरीन आपका चिकन स्टीम में तैयार हो जाएगा। और अब मैं स्टीमर में चिकन को रखकर तकरीबन 30 मिनट के लिए पका लूँगी। आप चाहें तो बाकी ये बचा हुआ मसाला भी आप चिकन के ऊपर डाल दें। तीस मिनट के बाद चिकन स्टीम में पक चुका है। इसके बाद आप सारा चिकन निकाल कर रख लीजिएगा।
और इसी स्टेज पर अगर आप डाइटिंग के हवाले से कुछ बनाना चाहते हैं तो ये आपका बेहतरीन स्टीम चिकन तैयार है। आप इसे ऐसे ही बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मुझे साथ फ्राई भी करना है, तो इसके लिए मैं तेल गर्म करके इसे अच्छा सा फ्राई कर लूँगी। अच्छा सा फ्राई करने के बाद आप इन्हें निकाल लीजिएगा और बाकी चिकन भी इसी तरह से फ्राई कर लीजिएगा। अच्छा सा फ्राई करने के बाद अब इसे मैं सर्विंग डिश में निकाल लूँगी। और ऊपर आप थोड़ा थोड़ा चाट मसाला डाल दें। लीजिए, बहुत मज़ेदार चटपटा रेस्टोरेंट स्टाइल का स्टीम फ्राइड चिकन तैयार है। इसे आप अपनी किसी भी खास दावत के लिए तैयार कर सकते हैं, या अपने लिए बनाएं, या डाइटिंग के हवाले से स्टीम चिकन बनाएं, और चाहे बोनलेस चिकन में या साबुत चिकन के साथ या पीसेस करके बनाएं, चाहे जिस तरह से बनाएं, और एंजॉय करें। और मुझे ज़रूर बताएं कि कैसा बना। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और जाने से पहले एक हदीस पाक शेयर करना चाहूँगी। हदीस पाक इस तरह से है। हज़रत सोबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने रूए ज़मीन को समेटा, यानी इसको समेट कर एक हथेली के बराबर कर दिया, और फिर मुझको दिखाया। चुनाचा मैंने रूए ज़मीन को मशरिक़ से लेकर मगरिब तक देखा, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ मेरी उम्मत अनकरीब रूए ज़मीन के इन तमाम इलाकों की बादशाहत से सरफराज होगी जो समेट कर मुझको दिखाए गए हैं। और ये भी हकीकत है कि मुझको सुर्ख और सफ़ेद 2 ख़जाने अता किए गए हैं, और मैंने अपने परवरदिगार से इल्तिजा की कि मेरी उम्मत के लोगों को आम कहत में ना मारे, यानी ऐसा कहत ना मुसल्लत करे जिसमें मुब्तला होकर पूरी उम्मत हलाक हो जाए, और ये कि मेरी उम्मत पर मुसलमानों के अलावा किसी गैर मुस्लिम दुश्मन को मुसल्लत ना करे जो इनकी इज्तमाइयत और मिली निज़ाम के मरकज़ पर कब्ज़ा कर ले। चुनाचा मेरे रब ने फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं किसी बात का फ़ैसला कर लेता हूँ तो वो बदला नहीं जा सकता। बस मैं तुम्हारी उम्मत के हक़ में तुम्हें अपना ये फ़ैसला देता हूँ कि मुसलमानों को ना तो आम कहत में हलाक करूँगा और ना खुद इनके अलावा कोई और दुश्मन इन पर मुसल्लत करूँगा जो इनकी इज्तमाइयत और मिली निज़ाम के मरकज़ पर कब्ज़ा कर ले। अगरचे इन मुसलमानों पर तमाम रूए ज़मीन के गैर मुस्लिम दुश्मन जमा होकर हमला आवर हों, ये कि तुम्हारी उम्मत ही के लोग आपस में एक दूसरे को कत्ल करें और एक दूसरे को कैदो बंद की सऊबत में डालें। इस हदीस मुबारक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को पहली खुशखबरी ये दी कि मेरी उम्मत के लोग बहुत जल्द रूए ज़मीन के तमाम इलाकों के हाकिम होंगे और सुर्ख़ व सफ़ेद ख़जानों के मालिक हो जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशन गोई पूरी हुई और मुसलमानों को कैसर व कसरा की बादशाहत नसीब हुई, और मुसलमान इनकी सल्तनतों पर काबिज़ व हुक्मरान हुए और इनके तमाम ख़जानों के मालिक बने, यानी कैसर व कसरा के सोने और चांदी के ख़जानों के मालिक बने। गालिबन यहाँ सुर्ख और सफ़ेद ख़जानों से मुराद सोने और चांदी के ज़खायर हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ पर अल्लाह ताला ने तमाम मुसलमानों को ता क़यामत 2 चीज़ों से हमेशा के लिए महफूज व मामून कर दिया है। एक तो ये कि आम कहत व फाका कशी की ऐसी सूरत हाल जो कि मजमूई तौर पर तमाम मुसलमानों को हलाको बर्बाद कर दे, कभी पेश नहीं आएगी। दूसरी ये कि अगर तमाम रूए ज़मीन की इस्लाम दुश्मन और मुस्लिम मुखालिफ क़ुव्वतें मिलकर भी ये चाहें कि मुसलमानों को दीनी और इज्तमाई हैयत के मरकज़ और इनकी मजमूई ताकत को सफ़ाई हस्ती से मिटाकर इनके तमाम इलाकों पर कब्ज़ा कर लें, तो ऐसा कभी नहीं होगा। ये और बात है कि ख़ुद मुसलमानों में बाहिमी इफ्तराक व इंतशार पैदा हो जाए,
भाई भाई का गला काटने लगे, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को जलील और रुस्वा करने लगे और मुसलमानों की इज्तिमाई ताकत अपने मुश्तरका दुश्मन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने के बजाय आपस में दस्तो गरिमा हो जाए और इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाकर इनका दुश्मन इनकी इज्तिमाई ताकत को कमज़ोर कर दे या किसी इलाके के मुसलमानों की मिली और दीनी इज्तिमाइयत और इनके सियासी मरकज़ को नुकसान पहुँचा दे। अल्लाह ताला के ये दोनों फ़ैसले हमेशा हमेशा के लिए मुकद्दर हो चुके हैं। इन फ़ैसलों को ना कोई बदल सकता है और ना उनके ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल कर सकता है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।